नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सुपर सेवन से मोहित वैष्णव। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे। राजस्थान के इतिहास में अब हमने ढूंढाड़ का इतिहास शुरू किया है, जिसे आमेर राज्य का इतिहास भी कहते हैं, जयपुर राज्य का इतिहास भी। तो दोस्तों, कल हमने उनके बारे में सामान्य परिचय जाना, उनकी इष्ट देवी, आराध्य देवी, कुल देवता और आराध्य देवता के बारे में जाना। दोस्तों, उनकी कुल देवी के बारे में जाना। उसके बाद में हमने दोस्तों उनके जो आदि पुरुष या मूल पुरुष मिलते हैं, दूल्हे राय के बारे में जाना। और दूल्हे राय के बाद में दोस्तों हमने उनके अगले शासक प्रज्वल देव या प्रद्युम्न के बारे में जाना। उसके बाद उनसे पहले हमने कोकिल देव के बारे में, उनके बाद प्रज्वल देव और उसके बाद में दोस्तों रामदेव के बारे में जाना। फिर हमने पृथ्वीराज कच्छावा के बारे में जाना, जिनका सांगा के साथ खानवा के युद्ध में योगदान मिलता है। फिर दोस्तों हमने उनके पुत्र पूर्णमल और उनके बाद में दोस्तों भीमदेव के बारे में जाना। और भीमदेव के बाद हमने उनके पुत्र रतन सिंह के बारे में जाना। और दोस्तों उसके बाद में भारमल के द्वारा जो चाल खेली जाती है और जहर देके उसके बाद में जो भारमल शासक बनता है, आज दोस्तों हम भारमल से शुरू करते हैं। तो दोस्तों भारमल के बारे में आज शुरू करते हैं। भारमल का जो शासन मिलता है वो 1547 से लेकर 1573 तक मिलता है। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हमने भारमल में दोस्तों इनके जो अन्य नाम मिलते हैं वो देखते हैं। इनका नाम मिलता है बिहारी मल, और दोस्तों इसी का नाम मिलता है बहारमल। तो दोस्तों ये हो गए इनके अन्य नाम। अब दोस्तों क्या हुआ कि जो ये पूर्णमल है उसका दोस्तों एक वंशज मिलता है सूजा। पूर्णमल का वंशज है दोस्तों सूजा। अब सूजा क्या करता है दोस्तों, जब ये गद्दी हथियार लेता है भारमल, तो सूजा एक मेवात के सूबेदार दोस्तों सफरुद्दीन से मिलता है। मेवात का सूबेदार है दोस्तों सफरुद्दीन, सूबेदार सफरुद्दीन से मिलता है। और दोस्तों वह सफरुद्दीन क्या करता है दोस्तों, ये जो सफरुद्दीन है वो भारमल के परिवार को कर लेता है कैद, परिवार को करता है कैद कर लेता है दोस्तों। अब दोस्तों इस सफरुद्दीन से और ये सूजा आदि से पीछा छुड़वाने के लिए दोस्तों भारमल जाता है मुगलों के अधीन हो जाता है। अब दोस्तों मुगलों के अधीन होने से पहले ये क्या करता है उसके बारे में जानते हैं। कहने का मतलब ये इनसे पीछा छुड़ाने के लिए दोस्तों अब विवाह कूटनीति का सहारा लेता है। अब दोस्तों भारमल क्या करता है, वो अकबर, अभी जो शासक हैं दोस्तों वो अकबर बन जाता है। दिल्ली में जो शासक है वो अकबर हैं दोस्तों। मुगलों का जो शासक बना हुआ है वो अकबर है दोस्तों। तो भारमल उससे मिलता है, तो उसके बारे में जानते हैं दोस्तों, और उसकी विवाह कूटनीति क्या होती है वो जानते हैं। और दोस्तों अकबर भी यही चाहता था कि जो राजपूत राजा हैं वो उसके अधीन हो जाए। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं भारमल के और अकबर के संबंध, और भारमल की जो अकबर से मुलाकातें हैं वो। तो दोस्तों भारमल की जो सबसे पहली अकबर की मुलाकात होती है, वो पहली मुलाकात होती है 1556 में। दोस्तों 1556 में अकबर से मुलाकात होती है पहली बार। और दोस्तों ये जो मुलाकात कराता है वो कराता है मजनू का। दोस्तों इसकी दो दो मुलाकातें होंगी पहले, उसके बाद में हरकाबाई का विवाह होगा जो इनकी पुत्री है। और दोस्तों अगली जो मुलाकात होगी वो होगी 1562 में, और ये होती है दोस्तों, ये होती है चगताई खां के द्वारा। एक चगताई खां नाम का व्यक्ति है दोस्तों, उसकी मदद से अकबर से मिलता है 1562 में। अब दोस्तों 1556 में मिलता है तो ये दिल्ली में मिलता है। और दोस्तों जो 1562 में मिलता है वो मिलता है सांगानेर में। दोस्तों सांगानेर की स्थापना मैं बता चुका हूँ आपको, कहाँ किसने कब की, तो वो सारे कुछ मैं बता चुका हूँ। तो सांगानेर में होती है अकबर से मुलाकात चगताई खां के द्वारा, और 1556 में जो दिल्ली में होती है वो मजनू खां के द्वारा होती है। अब दोस्तों इस मुलाकात के बारे में ये माना जाता है कि एक गुस्सेल हाथी होता है, उससे भारमल अकबर की जान बचाता है। दिल्ली में दोस्तों एक गुस्सेल हाथी होता है, तो भारमल हाथी से अकबर की जान बचाता है, और इससे अकबर प्रभावित होता है। और दोस्तों जब अकबर यात्रा करेगा दोस्तों, जियारत करने आएगा अजमेर ख्वाजा साहब के, तब सांगानेर में मुलाकात चगताई खां कराएगा, हाथी से अकबर की जान बचाता है। और दोस्तों जब ये दूसरी बार मिलता है तब अकबर यहाँ पे ख्वाजा साहब के दरगाह जियारत पर आता रहेगा, तो सांगानेर में इनकी मुलाकात होगी। उस समय अकबर आएगा अजमेर जियारत के लिए। अब दोस्तों जब सांगानेर में इनकी मुलाकात होती है तो अकबर उसके बाद में अजमेर आ जाता है, और अजमेर से जब वो वापस लौटता है जियारत करके, तब वो 6 फरवरी
अजमेर से पुणे जाता है दिल्ली की ओर। तो सांबर में दोस्तों, सांबर नामक स्थान है दोस्तों जयपुर में। तो और 6 फरवरी 1562, इस डेट को दोस्तों अकबर विवाह करेगा। भारमल की पुत्री है दोस्तों हरकाबाई। दोस्तों इतिहासकारों ने इसको जोधाबाई बता दिया है, जबकि जोधाबाई ये नहीं है, जोधाबाई दूसरी है। अकबर विवाह करता है इससे, हरकाबाई से। तो दोस्तों ये हो जाता है इनका वैवाहिक संबंध। भारमल क्यों करता है? क्योंकि वो मेवात के सूबेदार, इनसे सारा जो ये परेशानी होने वाली थी उससे बचने के लिए भारमल ये रणनीति अपनाता है। उसमें वैवाहिक रणनीति सबसे पहले कूटनीति अपनाता है वो। अब दोस्तों ये जो हरकाबाई और अकबर का विवाह हुआ है दोस्तों, उसके बारे में हम और जानते हैं ज़्यादा। तो उसके बारे में क्या जान दोस्तों, क्या क्या है दोस्तों। ये जो विवाह हुआ है ये 6 फरवरी 1562 को हो गया दोस्तों। अब उसमें क्या हुआ, तो पहले हम देखते हैं हरकाबाई, ये पुत्री हैं दोस्तों भारमल की, और ये विवाह करती है अकबर से, और सांबर नामक स्थान पर ये विवाह होता है। अब दोस्तों जो भारमल है वो राजपुताना का पहला शासक है जो मुगलों से संबंध रखेगा, या संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक है दोस्तों भारमल। तो भारमल इस विवाह के कारण हो गया मुगलों से राजपुताने का पहला शासक है दोस्तों, मुगलों से संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक। प्रथम शासक हो गया दोस्तों, ये हो गया भारमल। अब दोस्तों हरकाबाई पहली जो है राजकुमारी है जो विवाह करके मुगल हरम में जाएगी। अब दोस्तों हरकाबाई के बारे में जानते हैं दोस्तों। हरकाबाई का दोस्तों जो नाम मिलता है, उनको जो उपाधि दी गई वो उपाधि दी गई दोस्तों, पहली उपाधि दी गई इनको मरियम की, और ये उपाधि दी अकबर ने इनको दोस्तों। जो दूसरी उपाधि दी गई है वो है उज्जमानी की, केवल उज्जमानी है दोस्तों। और ये उज्जमानी की उपाधि दी है दोस्तों इनको सलीम चिश्ती ने। और दोस्तों इन दोनों का जो मिश्रण है वो है मरियम उज्जमानी। और दोस्तों ये जो उपाधि है दोस्तों, ये इनको कहता था, या फिर जो उपाधि है ये बोलता था कौन? जहांगीर, और उसी का नाम दोस्तों सलीम है। तो ये 3 उपाधियां मिलती है किनकी? जो हरकाबाई की। अब दोस्तों जब भारमल ने इनसे विवाह किया तो अब भारमल को अकबर भी कुछ देगा। तो भारमल को अकबर देता है, पहले देता है 5,000 का जात और 5,000 का सवार, तो यानी 5,000 का बनाता है मनसबदार। और ये पहला शासक है दोस्तों जिन्होंने मुगल संबंध स्थापित किए, मुगल वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अब दोस्तों इस विवाह के बाद क्या, इस विवाह के साथ भी क्या हुआ? अब दोस्तों ये जो विवाह हुआ उसमें पहले दोस्तों भारमल के बारे में और बता दूं। भारमल को अकबर उपाधि देता है, 5,000 का तो मनसब देता है, और उपाधि देता है दोस्तों राजा की। एक तो राजा की उपाधि देता है, और एक दोस्तों देता है अमीर उल उमरा। ये दोस्तों उपाधियां ये वगैरह जो ध्यान रखने की चीजें कि किसने किसको ये उपाधि दी, तो ये भी ध्यान रखें कि बारमल को 5,000 का मनसबदार बनाया गया और उपाधि दी है राजा और अमीर उल उमरा की उपाधि। अब दोस्तों इस विवाह के साथ और क्या हुआ? इसी विवाह के साथ दोस्तों जो मान सिंह है और उसके पिता हैं, मान सिंह के पिता हैं भगवंत दास, ये दोस्तों शरण में चले जाएंगे या सेवा में चले जाएंगे अकबर के। तो अकबर की सेवा में कौन कौन गए हैं? मान सिंह और भगवंत दास। और दोस्तों मान सिंह की इस समय उम्र है केवल 12 वर्ष की। तो 12 वर्ष की उम्र में मान सिंह चला गया है अकबर के दरबार में या अकबर की सेवा में। अब दोस्तों 1573 आ गया, 1573 में मृत्यु हो जाएगी भगवंत दास की। और दोस्तों भगवंत दास की मृत्यु हो जाएगी तो अकबर की शरण में भारमल की मृत्यु हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे गलती होगी, भारमल की मृत्यु हो जाएगी दोस्तों 1573 में। और अब वो शासक बनेंगे दोस्तों भगवंत दास, जो भारमल के बेटे हैं। तो दोस्तों भगवंत दास ये बने हैं शासक 1573 में। अब दोस्तों भगवंत दास के बारे में जानते हैं। तो भारमल के बारे में हमने जान लिया कि इन्होंने विवाह किया अपनी पुत्री का, हरकाबाई का, अकबर से 6 फरवरी 1562 को। उसके बाद में ये पहले शासक बने जो इन्होंने मुगलों से संबंध स्थापित किए। भारमल को 5,000 का मनसब और उपाधि दी गई राजा अमीर उल उमरा की।
अब दोस्तों भगवंत दास शासक बनेंगे 1573 में और 1589 तक शासक रहेंगे। अब दोस्तों भगवंत दास के बारे में अकबर का क्या क्या इनका योगदान मिलता है ढूंढाड़ में और अकबर की सेवा में इन्होंने क्या क्या किया। तो दोस्तों जब ये राजा बने तब इनको दिया गया 5,000 का मनसब। तो 5,000 का मनसब किसने दिया है? इनको दिया है अकबर ने। अकबर ने दिया है 5,000 का मनसब। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इन्होंने अकबर ने इनको उपाधि दी राजा की। इनके पिताजी यानी बहारमल को भी उपाधि किसकी थी? राजा की। अकबर ने इनको भी उपाधि दी राजा की। अब दोस्तों ये ऐसे शासक हैं जिनको मुगल दरबार में ये पहले शासक भी हैं जिनको नगाड़ा निशान का मान सर्वप्रथम दिया गया। यानी राजपुताने के दूसरे ही शासक हो गए जो अकबर के दरबार में थे, तो इनको नगाड़ा निशान। अब नगाड़ा निशान क्या है दोस्तों? ये नगाड़ा निशान का मान इनको प्राप्त हुआ, ये पहले शासक हैं। नगाड़ा निशान क्या है दोस्तों? जब ये आते थे मुगल दरबार में तो नगाड़े बजते थे, तो ये एक इनका मान सम्मान हो गया। तो नगाड़ा निशान की किसको दिया गया? सबसे पहले भगवंत दास को। दोस्तों भगवंत दास ने ही अपनी पुत्री है दोस्तों एक मानबाई। उस मानबाई का विवाह किया है दोस्तों इन्होंने अकबर के पुत्र जहांगीर से। जहांगीर या सलीम, उसी का नाम सलीम है दोस्तों। तो जहांगीर से विवाह किया है मानबाई का। अब दोस्तों मानबाई जो है वो किस किस उपाधि से जानी गई वो देखते हैं दोस्तों। तो मानबाई को दोस्तों उपाधि दी गई, वो उपाधि दी गई शाह बेगम की। शाह बेगम दोस्तों ऊपर मरियम उज्जमानी, मरियम और उज्जमानी ये अलग अलग हैं। तो ये शाह बेगम उपाधि दी थी इनको जहांगीर ने, और इन्हीं को दिया गया, इन्हीं को उपाधि दी गई बादशाह बेगम की। तो दोस्तों ये दोनों उपाधियां हैं। और दोस्तों एक नाम और मिलता है जो जहांगीर इनको बोलता था, वो मिलता है सुल्ताना निसा। सुल्ताना निसा। अब दोस्तों ये जो है उपाधियां मानबाई के लिए मिलती है। अब दोस्तों ये मानबाई है और जहांगीर है, इनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है खुसरो। और दोस्तों ये खुसरो है जो आगे जहांगीर का विरोध करेगा। तो उसके बाद में इसको जो सिख गुरु है अर्जुन देव वो आशीर्वाद देंगे, फिर ये विद्रोह करेगा जहांगीर के विरुद्ध। तो जहांगीर सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे देगा। और दोस्तों जहांगीर अय्याश किस्म का राजा था, तो मानबाई ने इसकी हरकतें देखकर आत्महत्या की थी। आत्महत्या की थी मानबाई ने। तो दोस्तों राजकुमारी है जयपुर की, तो उसने आत्महत्या की है मुगल हरम में। तो दोस्तों ये है भगवंत दास की पुत्री। और दोस्तों पुत्र उत्पन्न हुआ वो खुसरो है। अब दोस्तों भगवंत दास के जो अभियान हैं उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इनका जो अभियान मिलता है वो पहले हम देखते हैं दोस्तों। पहला जो अभियान मिलता है वो दोस्तों इनका मिलता है अकबर के साथ। तो इनके अभियानों में हम पहला अभियान देखते हैं दोस्तों, वो है चित्तौड़ का अभियान। अब दोस्तों चित्तौड़ का घेरा लगा था और दूसरा साका हुआ था। उस समय चित्तौड़ की विजय की थी अकबर ने। तो उस समय भगवंत दास हैं वो साथ में है। तो ये होता है 1567-68 में। और दोस्तों इसमें चित्तौड़ में जो साका होता है, और 1568 में दोस्तों अकबर इसे जीत लेता है। और इसमें जो कत्लेआम के जो आदेश देता है अकबर, वो भगवंत दास की सलाह पर ही देता है। भगवंत दास की सलाह पर कत्लेआम का आदेश देता है। सलाह पर कत्लेआम का आदेश। अब दोस्तों ये हो गया इनका पहला। उसके बाद में दोस्तों जो इनका मिलता है वो अभियान मिलता है रणथंबोर। और ये रणथंबोर का जो अभियान है दोस्तों वो अगले ही साल है 1568 के बाद में 1569 में है दोस्तों ये अभियान। अब इसमें क्या होता है वो जानते हैं दोस्तों। रणथंबोर में जो शासक हैं वो शासक है दोस्तों सुरजन सिंह हाड़ा। सुरजन सिंह हाड़ा। और दोस्तों इस समय क्या होता है, सुरजन सिंह हाड़ा को ये रणथंबोर कहाँ से मिला? तो ये दोस्तों ये माने जाते हैं सांगा के सामंत है दोस्तों ये। और सांगा के सामंत होने के नाते ही सांगा ने इनको रणथंबोर का
राज्य दे रखा था। तो सांगा ने इनको रणथंभौर का शासन दे रखा था। अब अकबर इस समय क्या करता है तो वो जानते हैं दोस्तों। अकबर दोस्तों इस किले को जीतने के लिए काफ़ी प्रयास करता है पर सफल नहीं हो पाता। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, एक संधि होती है और उस संधि के तहत सुरजन सिंह हाड़ा इनके अधीन हो जाता है। तो उस संधि में दोस्तों जो योगदान माना जाता है वो योगदान माना जाता है भगवंत दास का। और वो संधि के समय कौन कौन गए थे तो भगवंत दास और अकबर। दोस्तों इस संधि के पहले क्या हुआ कि भगवंत दास दोस्तों जब इनसे मिलने गए सुरजन सिंह हाड़ा से, तो सुरजन सिंह हाड़ा ने कहा कि आप आमेर के शासक हो तो मैं आपकी बात भी मान सकता हूँ, ये वो। आमेर के शासक नहीं, अभी इस समय दोस्तों ये अकबर की सेवा में है। तो उस समय इन्होंने कहा कि अगर अकबर मेरे दरबार में नौकर के वेश में आए यानी नौकर बन के आए तो मैं अधीनता स्वीकार कर लूंगा। कहने का मतलब सुरजन सिंह हाड़ा ने ये कहा। और उस समय अकबर नौकर के वेश में गया था रणथंभौर के दरबार में। तो नौकर के वेश में कौन है दोस्तों, अकबर। और दोस्तों भगवंत दास की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है संधि करवाने में। तो दोस्तों नौकर के वेश में गया है अकबर और इस संधि की सारी शर्तें मान ली जाती है। और दोस्तों अब क्या होता है, ये रणथंभौर अधीन हो जाते हैं अकबर के। तो रणथंभौर भी आ गया, ये 69 में आ गया, 62 में आमेर आ ही गया है, ढूंढाड़ क्षेत्र बोला जाता है। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ कि इन्होंने संधि में एक शर्त रखी कि ये अपनी पुत्रियों का विवाह मुगल दरबार में नहीं करेंगे। तो दोस्तों ऐसी कुछ संधि हुई। उसके बाद में क्या हुआ, सुरजन सिंह हाड़ा को वाराणसी का सूबेदार बना दिया गया। सुरजन सिंह हाड़ा को दोस्तों क्या किया गया, सुरजन सिंह हाड़ा वाराणसी सूबेदार बना दिया दोस्तों। अब दोस्तों ये दूसरा अभियान हुआ भगवंत दास का। अब दोस्तों एक है जो अगले ही वर्ष है दोस्तों, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो है नागौर दरबार। ये दोस्तों नागौर दरबार में आपको मारवाड़ में जब हम पढ़ रहे थे तब मैं पढ़ा चुका हूँ। और ये होता है दोस्तों 1570 में। इसका जो उद्देश्य रहता है वो दोस्तों है कि इसका उद्देश्य अकाल राहत कार्य है, क्योंकि मारवाड़ में इस समय भयंकर अकाल पड़ा हुआ। और अकबर को इस समय ये अपनी महत्वाकांक्षा के लिए एक नीति अपनाई गई जिसमें नागौर दरबार, और इस नागौर दरबार को मारवाड़ की पराधीनता की कड़ी माना जाता है दोस्तों। इसमें जो राजा उपस्थित हुए उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और दोस्तों इसमें किस किस ने क्या क्या किया वो भी मैं बता चुका हूँ। एक बार मैं पुनः बता देता हूँ कि ये किसके कहने पे हुआ। तो ये दोस्तों ये भी जो है वो भगवंत दास की ही सूझबूझ का परिणाम है दोस्तों, यानी भगवंत दास की सलाह पर ही हुआ। अब दोस्तों इसमें जो आए थे वो हर्राय भाटी जैसलमेर के आए थे। उसके अलावा इन इसमें मारवाड़ के चंद्रसेन भी आए थे। उन्होंने अधीनता स्वीकार की नहीं की इनके बारे में अलग अलग मत प्राप्त होते हैं। और इसमें हर्राय भाटी ने तो अपनी पुत्री का विवाह उस दरबार में ही कर दिया था अकबर से। तो दोस्तों ये मिलता है नागौर दरबार के बारे में। तो ये भी सूझबूझ हो गई भगवंत दास की। अब दोस्तों इसके अलावा एक गुजरात का अभियान होता है उसके बारे में जानते हैं। और उसमें होता है सरनाल का युद्ध। और दोस्तों वो सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध है मान सिंह के लिए। तो उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला है गुजरात का अभियान। दोस्तों गुजरात में क्या हुआ, दोस्तों गुजरात में क्या हुआ, अकबर के दो सौतेले भाई प्राप्त होते हैं। उनका नाम मिलता है हुसैन मिर्जा और इब्राहिम मिर्जा। हुसैन व इब्राहिम, ये दोस्तों क्या करते हैं, ये अकबर के विरोध करते थे अकबर का। तो दोस्तों इनको दबाने के लिए भेजा जाता है भगवंत दास को। और दोस्तों इस समय भगवंत दास के साथ उनका पुत्र है मान सिंह। और दोस्तों इसी युद्ध में साथ हैं अकबर। तो दोस्तों क्या होता है कि मान सिंह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैसे हो गया कि मान सिंह दोस्तों इस समय अकबर को बचाता है। और दोस्तों मान सिंह का ये मिलता है कि मान सिंह इस समय दोनों हाथों में तलवार लेके मैदान में उतरा। वैसे मान सिंह हाथी पर ही रहता है, अकबर ने उसे शुरू से ही हाथी दे रखा था। माना यह जाता है कि मान सिंह बहुत मोटा था। और मान सिंह के क्या हुआ कि जब मान सिंह इतना मोटा था तो अकबर ने उसको घोड़ा दिया। तो मान सिंह जैसे ही उस पर बैठा तो घोड़ा नीचे ही बैठ गया दोस्तों। तो अकबर ने उसको हाथी दे दिया। और दोस्तों उस हाथी
पर बैठ के ही मान सिंह अभियान करता था, और ये अभियान उसका पहला अभियान है जिसमें वो हाथी से नीचे उतरता है, और वो जिस तरफ भी जाता है दोस्तों हाहाकार मचा कर ही आ रहा है। तो अकबर उससे प्रभावित होता है, और यही अभियान है जिसमें अकबर मान सिंह से प्रभावित होता है। तो मान सिंह से प्रभावित होता है दोस्तों इस समय अकबर, और अगले जो आगे होंगे अभियान उनमें मान सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो दोस्तों सरनाल का इस समय जो युद्ध होता है वो युद्ध होता है दोस्तों सरनाल का युद्ध। गुजरात अभियान के समय युद्ध हो रहा है दोस्तों सरनाल का युद्ध, और दोस्तों ये सरनाल का युद्ध है, ये होता है दोस्तों 1572 में। और इस युद्ध में दोस्तों अकबर विजयी भी रहता है, क्योंकि उससे उसके साथ में ऐसे ताकतवर राजा जो हैं। और दोस्तों इसी समय क्या है, बीकानेर के एक शासक है राय सिंह। राय सिंह दोस्तों मिर्जा बंधुओं को दोस्तों क्या कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं। मिर्जा बंधुओं को कर लेते हैं कैद, और दोस्तों भगवंत दास के कहने पर इनको मार दिया जाता है। दोस्तों यहां पर भी भगवंत दास की भूमिका मिली है। अब दोस्तों इसके बाद में होती है पंजाब की सूबेदारी। भगवंत दास के लिए आता है पंजाब की सूबेदारी, और पंजाब के दोस्तों जब सूबेदार बनते हैं भगवंत दास, तो वो बनते हैं दोस्तों 1582 में। और 1582 से लेकर 1589 तक दोस्तों पंजाब के सूबेदार कौन रहेंगे, भगवंत दास जी। अब दोस्तों भगवंत दास जी इसी समय मृत्यु हो जाएगी भगवंत दास जी की 1589 में लाहौर में। अभी का जो पंजाब है दोस्तों वो दो भागों में डिवाइडेड है, एक पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, एक पंजाब भारत में। तो लाहौर उस समय पाकिस्तान वाला है, तो लाहौर में मृत्यु किसकी हो जाती है, भगवंत दास की। तो दोस्तों इसके बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब इसके बाद में शासक बनते हैं मान सिंह। और दोस्तों मान सिंह जयपुर के इतिहास में, आमेर ढूंढाड़ के इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं, और वो अकबर की सेवा में भी बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र करने में, अकबर का साम्राज्य बड़ा करने में मान सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। उनके ही द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध आदि सब कुछ हम पढ़ेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तो इनके बाद में जो शासक बने हैं मान सिंह, उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सुपर 7 को सब्सक्राइब करें।